साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कोल्हान टाइगर यानी अपने चंपई सोरेन बहुत ही दिक्कत में है। उनको लेकर एक भावनात्मक लगाव है दोस्तों, क्योंकि आंदोलनकारी रहे हैं। कई दशक झारखंड के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। झारखंड आंदोलन के लिए योगदान उनका बहुत बड़ा है। उस पार्टी में रहे जिसकी स्थापना इस उद्देश्य के लिए हुई थी, झारखंड के लिए। उस पार्टी ने उन्हें सम्मान भी दिया, मुख्यमंत्री जैसा पद दिया। अब पता नहीं क्या कारण रहा, किसने बहका दिया, उस पार्टी को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, क्या प्रलोभन मिला था, क्या सपने दिखाए गए थे? भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया था। लेकिन जो सपने इन्होंने दिखाए होंगे या भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दिखाए, मुझे लगता है कि दोनों के बीच गलत समझौता हो गया। अब दोनों को पछतावा जरूर हो रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के समय कोई कमाल धमाल दिखा नहीं पाए अपने चंपई दा। अब उपचुनाव हुआ, अपने साहबजादे बाबूलाल सोरेन को फिर उतार दिया मैदान में, लेकिन चारों खाने चित्त हो गए और अलग थलग बिल्कुल पड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच। न पद मिल रहा है, न पदवी। अब तो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी है बिल्कुल युवा, तेज तर्रार होगा, कोई ऊर्जावान होगा। अब कौन होगा ये पत्ता भी खुला नहीं है, लेकिन खुल जाएगा। और चंपई दा जैसे जितने वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हैं वो अब लगभग मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। तो अब बेचैनी है चंपई दा के मन में, परेशान है, रह रहकर कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। अब पेशा एक्ट देखिए, बरसों बाद पेशा एक्ट पर नियमावली बनी। इस सरकार ने, हेमंत कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी नई नियमावली पर। अब विपक्ष में है तो आलोचना करनी है। अब ये भूल जा रहे हैं चंपई दा कि इन 25 साल या 26 साल या 25 साल ही कह दीजिए झारखंड गठन को, ये एक्ट तो 96 में ही बना था, 1996 में, लेकिन जब से झारखंड बना तब से माने ज्यादातर दिनों सत्ता में शामिल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ना नई नियमावली बनाई, ना सुचारू ढंग से उस एक्ट को लागू किया। अब जब हेमंत सरकार ने लागू कर दिया है तो क्रेडिट लेने की होड़ मची है कुछ भाजपा नेताओं के बीच में, लेकिन चंपई दा ना क्रेडिट ले सकते हैं उसकी, क्योंकि भाई जेएमएम में रहते हुए जो कुछ किया वो तो कह नहीं सकते। और उधर रघुवर दास का गुट क्रेडिट लेने की कोशिश में। तो चंपई दा अब आलोचना कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट से पास होने के बाद भी अधिनियम गायब है, यानी कि पेशा एक्ट वैसा है ही नहीं जैसी नियमावली बताई जा रही। और हेमंत सरकार के रहते हुए आदिवासियों से उनकी ही जमीन छीनी जा रही। मुझे तो ये दोस्तों बेचैनी लगती है, तड़प लगती है, परेशानी लगती है चंपई दा की। मैं चाहता हूं दोस्तों कि चंपई सोरेन जब मीडिया से रूबरू हुए तो कैसे अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपना आक्रोश व्यक्त किया और क्या बातें रखी हैं वो आपको सुनवाऊं। चलिए सुनिए, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जब पंचायत था कोपाली पंचायत में, वो पंचायत भी नगर परिषद में आ गया। कैसे, कहां से आदमी आ गया? 35,000 वोटर, 1 लाख आदमी कहां का, एक ही समुदाय का कहां से आ गया? 95 तक एक घर भी नहीं था वहां का। देख लिए वोटर लिस्ट, ज्यादा दूर का नहीं, कोपाली मानगो जामशेदपुर। कहां से आ गया 35,000 वोटर? जनसंख्या लाखों में आ गया। एक पंचायत का बात हम बता रहे हैं, ऐसा कई गो पंचायत है। आप अपने शासनकाल में कुछ कदम उठाए? हाँ, हम तो इंटरवेल में था, चाय पीने में नहीं होता है थोड़ा इंटरवेल, है ना। इंटरवेल में थोड़ा चाय नहीं पीता 10 यार से, लेकिन
हमने एक सही दिशा हमने दे दिया था, सही दिशा हमने कदम उठा दिया था। ये 5 महीना आज 6-7 साल, वो 5 महीना हमारा कचकल भारी होगा। 26 में इसका असर दिखेगा। निश्चित रूप से बड़ा जन आंदोलन आदिवासी मूलवासी का होगा। हम शेड्यूल एरिया से हटने नहीं देंगे। और मेरा छाती में है आयरन और हम सप्लाई मजदूर आउटसोर्स, ये नहीं चलेगा। हमने कोई बनरपन का विरोधी नहीं है यहाँ हो। यदि चतरा में कोल ब्लॉक से कुछ प्रभावित रहे जंगल बगल में बने बढ़िया बन, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप शेड्यूल एरिया को हर चीज से प्रभावित कीजिएगा। आदिवासी मूलवासी का भावना को ठेस पहुंचाएगा। जहां अस्तित्व अस्मिता का बात जहां आएगा तो यहां जन आंदोलन ही विकल्प है। हमने आप लोग को दिखा दिया। लगातार आप संथाल में थे, उसके बाद कोल्हार में भी आप एक नए मुद्दे को लेकर के 2026 चुकी 5 दिन रह गया है 2025 और समापन की ओर अंतिम है ये। आपने सदन से लेके सड़क तक आंदोलन किया, हम लोग भी सब साथ में ही थे और कई जगह मैंने कवर भी की है। अब चूंकि आपका नया है कुछ जो जमीनें आदिवासी को लेकर के है, इसमें क्या कहने फिल्मों में जो बता रहे हैं? देखिए, आज आप लोग को हम ये झारखंड सरकार अगुआ सरकार का 24 दिसंबर कैबिनेट एक बैठक में हिडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को पश्चिम सिंहभूम जो कोल्हान क्षेत्र पड़ता है नोआमुंडी प्रखंड के अंतर्गत में 271 एकड़ भूमि का आवंटन किया। इसीलिए क्या कि यहाँ जो चतरा में कोल बल का आवंटन हुआ वहां से कुछ जंगल क्षति होगा, उसका भरपाई करने के लिए वहां बनरपन करेगा कोल्हान में। इसलिए 271.92 एकड़। फिर 23 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में 559 एकड़ जमीन फिर हिडाल्को को ही नोआमुंडी मौजा नहीं दिया। फिर उसका साथ साथ निमडी प्रखंड में 57.50 एकड़, कुल मिलाकर के 850-900 एकड़ आवंटन उसी कंपनी को कर दिया, हिडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को, जिसको यहाँ कोल वो लोग दे रहा है। ये नॉन शेड्यूल एरिया में है, पलामू प्रमंडल में है। जंगल यहाँ का क्षति होगा उसका जिम्मा शेड्यूल एरिया में। ये सरकार का सोच से हम थोड़ा समझने में नहीं समझ पा रहे हैं। भाई यहाँ क्षति हो रहे थे, यहाँ भी तो जनता है, यहाँ तो कोल ब्लॉक से वहां का जो डास उड़ेगा तो यह पलामू का आदमी को प्रभावित करेगा ना, चतरा जिला का आदमी को प्रभावित करेगा। यहाँ आप वन बना दीजिए ना, वन रोपण कीजिएगा ना, यही संतुलन कीजिए ना। आप शेड्यूल एरिया में जाके जमीन लीजिए 1000 एकड़। हम जानते हैं प्रदेश के अंतर किया में ही है, और उस वहां का 15-20 गांव आंदोलन में है कि यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, देशावली है, वहाँ शासनधीरी कहते हैं, जहाँ पर हम लोग
सरना स्थल भी है। गांव के जितना बैल उसी में जमा भी करते हैं, खेती भी कुछ ज्यादा बताते हैं। हजारों साल से कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। ठीक, कोई ग्राम सभा से अनुमति भी नहीं लिया गया, लेकिन वहां दे दिया कि डालकों को जगह हुआ, वन लगा, पेड़ पौधा लगा। तो क्या इस सरकार की सोच है? इस शेड्यूल एरिया को आप क्यों कम कर रहा है? ये जानना चाहते हैं जमशेदपुर शहर, रांची शहर, ये शेड्यूल अंदर में रखना चाहता है कि नहीं चाहता है? शेड्यूल एरिया से आयरन और शेड्यूल एरिया से पानी, लेकिन ये औद्योगिक एरिया में हिस्सादारी क्यों नहीं है आदिवासी मूलवासी? टाटा शहर को बचाने के लिए आप 116 गांव को उजड़ दिया चंडील में, आप डैम बना के कि वहां स्टॉक रहे, कभी टाटा में कमी नहीं होगा। मिर्जाडी डैम वो शेड्यूल एरिया गांव में है, पानी गांव में, खनिज संपदा गांव में। और टाटा शहर, रांची शहर बनेगा, उसमें अलग हो जाएगा, आदिवासी लोग वहां पर अधिकार नहीं रहेगा। अब ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। ये क्यों टाटा को हमने फिर नवीकरण करने देंगे? हमारा सामाजिक व्यवस्था ही खत्म हो रहा है। वहां सेंचुरी के 1000 एकड़, जहां पर लाखों परिवार हजारों वर्षों से रहता है, वो लोग जंगल से ही उनका आजीविका है, जीवन यापन है। क्या ये सब शेड्यूल एरिया से हट जाएगा? जो आप जो गांव मानते हैं वहां से ही पानी आप लीजिएगा, वहां का पेड़ पौधों से सांस लीजिएगा, वहां का खनिज संपदा से आपने आगे बढ़िएगा। लेकिन अब ग्राम सभा का मन्नत नहीं, यहाँ आदिवासी मूलवासी के कोई संपर्क नहीं। ये कैसे चलेगा? कहाँ जाएगा? बता दीजिए, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग कहाँ चल जाएगा? पलामू में आपने कोल ब्लॉक अपॉइंटन कीजिएगा, 1000 एकड़ शेड्यूल एरिया का वनरोपण से प्रभावित कीजिएगा, वहां का सामाजिक व्यवस्था को दरकिनार कर दीजिएगा। ये कैसे हुआ सरकार? बताइए, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग कहाँ जाएगा? नो एंट्री का डिमांड करेगा, वहां भी लाठी चलाइएगा आदिवासी के ऊपर में। 30 जून को सिद्धू क्रांति दिवस में भी आप लाठी चलाइएगा। आपने सिद्धू कानू वंशों तक आपने नहीं छोड़ा। कहाँ जाएगा आदिवासी लोग? बांग्लादेशी घुसपैठ से भी आपका सामाजिक व्यवस्था खत्म हो रहा है। जमीन भी वो लोग सादा कागज में लिखा के घर बन रहा है, एक एक तो बस्ती उजड़ दिया। जीता जगता उदाहरण कोपाली जाइएगा, 95 तक पंचायत एरिया था और एक भी समुदाय नहीं था मुस्लिम, ये भी 35,000 वोटर हो गया। हम तो देखा दे, बहुत दूर नहीं, जाइए कोपाली में तो जाएगा आदिवासी मूलवासी कहाँ? लेकिन पैसा तो लाया गया।
पैसा तो लाया गया है तो छिपा कर रखा है, क्या लाया है? विभाग का सचिव का बयान आ गया, वहां पर त्रिस्तरीय चुनाव भी होगा। भाई एक को आपको मानना है ना, दो कैसे चलेगा? शेड्यूल एरिया में आप ये सब रख रहे हैं कि नहीं? जामशेदपुर शहर को रख रहा है कि नहीं? रांची को रख रहा है कि नहीं? आप पानी जाएगा गांव से, आर्यन और भी गांव से, कोयला भी गांव से, और उसका बाद शेड्यूल जो आप खत्म कर दीजिएगा क्या? तो आदिवासी लोग कहां जाएगा? इनका तो जगह कम कर दिया, शेड्यूल एरिया को आप कम करने का अधिकार आपको कौन अधिकार दिया है? शेड्यूल एरिया में नगर आप कहां से आ गया? इसीलिए आप पैसा तो हाईकोर्ट का डेट था, इसीलिए पास कर दिया। भाई संगले के आप लोग को पहले मिलना चाहिए था। क्या है, क्यों छिपा रहे हो? दिल खोल के बोलो ना। इसी में अंदाज हम कर रहा है कि अब नॉन शेड्यूल में कोल ब्लॉक है और 1000 एकड़ शेड्यूल एरिया का जमीन मनरपन होगा, जहां पर आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था है, जिस जमीन से जुड़ा हुआ हजारों साल से, उसको आपने आज आवंटन कर दिया हिडाल्को कंपनी को। क्या करना चाहते हैं? आदिवासी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, हमको बताइए। इसके खिलाफ क्या? इसके लिए 26 में, आज 2025 में ये इतना घटना आपने बता दिया। हम 2024 में यहाँ का आदिवासी मूलवासी के जन आंदोलन सामना करना पड़ेगा। आप नागरी ग्राम को भी तो नहीं छोड़े थे। आप अगर चंपारण आंदोलन नहीं घोषणा करता, नहीं करता, तो वो भी आप तो अधिग्रहण कर दिया था। ये पूरा साल भर का 2025 का आदिवासी के ऊपर किस तरह से यहाँ पर उनका व्यवस्था पर, इधर बांग्लादेशी घुसपैठ, इधर धर्मांतरण का कहां रहेगा रूढ़िवादी जन प्रथा? जो शक्ति दिया है आर्टिकल 13(3) में, हमने कोई हवा में बात नहीं कर रहा है। किसके लिए, किसका लिए झारखंड? किन लोगों के लिए झारखंड? पूरा डेमोग्राफी बदल रहा है, आप में छुपा है। तो साथियों, आपने चंपईदा को सुना, उनके अपने तर्क हैं, कुछ तर्क वाजिब हैं, इसको इग्नोर भी आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि बस छेड़ना है, आलोचना करनी है, निंदा करनी है, तो भाई करनी है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो चंपईदा को अगर सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ बयान तो देना ज़रूरी है, तो उन्होंने बयान दिया है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।